हेलो एवरीवन, ये वीडियो है पार्ट नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं चैप्टर 11 हम देखेंगे। चैप्टर 10 तक हम पहले देख चुके हैं। चैप्टर 11 इसमें हमें करना है, ठीक है, जो कि बात करता है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस। ठीक है, चैप्टर 11 बात करता है पुलिस के प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ये सेक्शन है 149 टू 153। ठीक है, ये लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जुडिशरी एग्ज़ाम्स या और भी अदर एग्ज़ाम्स जो जेएलओ वगैरह के होते हैं उनके लिए। तो इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस रेयर केसेस में आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन ही इसमें हैं, 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद हम चैप्टर 12 पे इसी वीडियो में स्विच करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अंडर दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अंडर दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। देखिए कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए किस सेक्शन में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो किस सेक्शन में अरेस्ट करेगी? सेक्शन 151 में। ठीक है, पुलिस को लगता है कि कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो सकता है और उसको रोकने के लिए इस पर्सन को अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वह सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग अंडर उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ सीआरपीसी प्रोविजंस फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, क्या पूछा है? चैप्टर ही पूछा है इसमें कि किस चैप्टर में, सीआरपीसी के किस चैप्टर में प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस की प्रोविजंस दिए गए हैं। तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 11। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 11 के 2 क्वेश्चंस हैं। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 12। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी भी एग्जाम में जाओ तो। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म करना और उनके इन्वेस्टिगेट करने की पावर, मतलब एफआईआर वाला चैप्टर है, ऐसे याद रख लो। चैप्टर 12 में एफआईआर है, ऐसा याद करो। सेक्शन 154 से 176 तक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द एफआईआर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अबाउट द इंक्वायरी कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन ए क्रिमिनल केस, द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजिबल क्राइम, नन ऑफ द अबव। तो एफआईआर हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? कि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। एफआईआर को फाइल करने का प्रेस्क्राइब्ड टाइम क्या है? विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 14 डेज ऑफ ऑफेंस, नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। तो एफआईआर कितने टाइम के अंदर फाइल होनी चाहिए? इसके लिए नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ललिता कुमारी जजमेंट, वाइल ensuring and protecting the rights of accused and complainant, a preliminary inquiry should be made, time bound, and in any case it should not exceed how much days। देखिए क्या कह रहे हैं कि ललिता कुमारी जजमेंट में क्या बताया कि जब इंश्योर करो और प्रोटेक्ट करो एक्यूज के राइट्स को और कंप्लेनेंट के राइट्स को, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए टाइम बाउंड, कि इतने टाइम के अंदर होनी चाहिए। तो इन एनी केस इट शुड नॉट एक्सेड, किसी भी केस में ये कितने दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2, 3, 5 और 7 डेज। तो इट शुड नॉट एक्सीड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 7 डेज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 7 डेज में आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ललिता कुमारी हेल्ड दैट वाइल इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड the complainant and a preliminary inquiry should be made in a time bound manner and in any case it should not exceed 7 days। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगातार रिपीट हुआ है अभी अभी में, है ना। इट शुड नॉट एक्सीड 7 डेज, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ललिता कुमारी केस में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं और ज़्यादा जूम कर देती हूँ। देखिए, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाई अ। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, उसमें अगर इन्वेस्टिगेट करना है पुलिस को, तो उसकी परमिशन किसके द्वारा की जाती है?
Magistrate in any part of India, in any part of state, magistrate having jurisdiction to try the case or session judge. तो जो मजिस्ट्रेट जिसके पास उस केस को जो ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन है वही इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं, पुलिस ऑफिसर की जो ना पुलिस रिपोर्ट जो कि इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर तैयार होती है अंडर सेक्शन 173, उसको क्या कहा जाता है? पुलिस डायरी, केस डायरी, चार्जशीट, कंप्लेंट। तो पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट तैयार होती है सेक्शन 173 पर, जो कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद बनती है, उसको चार्जशीट बोलते हैं, ठीक है, चार्जशीट। इन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निजेबल, द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी। देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, दो ऑफेंस हुए हैं, एक कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो जो पूरा केस है वो क्या माना जाएगा? कॉग्निजेबल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC एन अरेस्टेड पर्सन में बी सेंट टू जुडिशियल और पुलिस कस्टडी एज द केस में बी बाई द। ये क्या कह रहे हैं कि जो एक अरेस्टेड पर्सन है उसको जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाएगा? सेशन कोर्ट के द्वारा। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द स्टेट, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी अक्यूज्ड है उसको पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में कैसे भेजा जाएगा? उस मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भेज सकता है यदि उसको हाई कोर्ट ने एम्पावर किया है, ठीक है, हाई कोर्ट ही तो एम्पावर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ए। देखिए क्या कह रहा है कि रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन हो गया, पहले कॉग्निजेबल समझ के इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर उसमें क्या डिस्क्लोज होता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको क्या माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट। तो अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद पता चलता है कि ये ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसको कंप्लेंट माना जाएगा और जो पुलिस ऑफिसर है उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इन ए केस ऑफ मर्डर। ए को अरेस्ट कर लिया जाता है और मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है और कस्टडी में रखा जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूसेस द अक्यूज्ड बिफोर ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हु हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस सीकिंग पुलिस कस्टडी एज इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। क्या होता है कि ए को मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है वो 24 आवर्स के अंदर उसको MM के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, जिनके पास केस को ट्राई करने का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है। और वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी 24 आवर्स में, तो पुलिस कस्टडी डिमांड की जाती है। द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन टू grant police custody only for 2 days, grant police custody for 15 days, discharge the accused, refuse to entertain application as he has no jurisdiction to try the case। तो ऐसे में क्या होगा कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चाहे से उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, और वो केस को ट्राई नहीं कर रहे हैं, फिर भी 15 डेज की पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको। पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स बिफोर हिमसेल्फ। कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि विटनेस की अटेंडेंस रिक्वायर करने का अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। जो 15 साल से छोटे विटनेस हैं, बच्चे हैं, उनको अपने सामने बुलाकर उनकी अटेंडेंस लेने का। सेकंड देखिए, पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ ए वुमन विटनेस बिफोर हिमसेल्फ। सी देखते हैं, ए पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस अबव एज ऑफ 65 ईयर्स बिफोर हिमसेल्फ। ए पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द पावर
टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस हु आर मेंटली चैलेंज्ड बिफोर हिमसेल्फ। तो आपका राइट क्या होगा, डी होगा। देखिए कोई भी पर्सन जो कि बिलो 15 ईयर्स है या अबव 65 ईयर्स है या वुमन है या कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, ऐसे केस में उसको पुलिस थाने आकर विटनेस बनने की या बयान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके रेजिडेंस पर ही जाया जाता है। तो ओनली डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल फॉर। ये क्या करें कि विटनेस का स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसको ट्रायल में यूज किया जा सकता है। कोरोबरेटिंग द स्टेटमेंट बाय प्रोसिक्यूशन, बी है कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। 1 मिनट। देखिए फर्स्ट है कोरोबरेटिंग स्टेटमेंट बाय प्रोसिक्यूशन, बी है कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय द एक्यूज्ड बाय प्रूविंग द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा बी। देखिए जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर ने जो भी बयान लिए हैं उनकी वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करने के वो काम में आते हैं। कोर्ट में अगर वो अलग बयान दे रहा है तो कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय द एक्यूज्ड बाय प्रूविंग द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। ठीक है, आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। Point out incorrect answer. The first information report means report about cognizable offence, information given to police officer, information first in point of time. It must always be given in writing. Incorrect answer आपको इसमें देखना है। तो देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो ये चीज़ें तो सही है, रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होती है, इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, और फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऑलवेज गिवन इन राइटिंग ये रॉन्ग होती है, ये ओरल भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट आपको देखना है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट मे बी गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इट इज़ रिड्यूस टू राइटिंग बाई और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इंफॉर्मेशन रिड्यूस्ड टू राइटिंग इज टू बी साइंड बाई पर्सन गिविंग इट। जो इन्फॉर्मेशन राइटिंग में लिखी गई है वह साइन की जाती है उस पर्सन के द्वारा जो जिसने कि इसे दी है। कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। इनकरेक्ट क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक्यूज्ड ए इज अंडर पुलिस कस्टडी फॉर 10 days। ठीक है, जो ए है एक्यूज्ड, ए एक एक्यूज्ड है, वह 10 दिन से पुलिस कस्टडी में है। ऑन द 9th day ही इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड हिज कन्फेशन where he refuses to confess. The correct procedure under CRPC 1973 is। ये क्या कह रहे हैं कि जो ए नाम का जो एक्यूज्ड है वह 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में है। 9th day वह मजिस्ट्रेट के पास उसको लाया जाता है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाए। वहाँ वो कह देता है मैं तो कन्फेस नहीं कर रहा। तो करेक्ट प्रोसीजर क्या है, अभी तो 1 दिन बच रहा है वैसे तो उसकी पुलिस कस्टडी में, प्रोसीजर क्या है। ही विल रिमेन इन पुलिस कस्टडी फॉर 1 more day। 1 दिन जो बच रहा है उसके लिए पुलिस कस्टडी में रहेगा। द मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड इज जुडिशियल रिमांड टिल द 15th day। नेक्स्ट देखते हैं। द मजिस्ट्रेट विल सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी इमीडिएटली, और डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे इमीडिएटली। जब कन्फेशन के लिए उसको लाया गया और उसने कन्फेशन देने से मना कर दिया पुलिस कस्टडी में रहते हुए, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजते। ठीक है, क्योंकि कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं इसके, तो मजिस्ट्रेट उनको जुडिशियल कस्टडी में इमीडिएटली भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट
relates to cognizable or non-cognizable offense. It is given to a magistrate or police officer. Relates prima facie to a cognizable offense. May be given to district magistrate. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? रिलेट्स प्राइमा फेसाई टू ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, सी ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC रिलेट्स टू नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ओनली ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, नन ऑफ द अबव। तो जो FIR है 154 में वो ओनली कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू CRPC एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस शैल बी साइंड बाई। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड है वो किसके द्वारा साइन की जाएगी? द पर्सन गिविंग इट, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द कंसर्न मजिस्ट्रेट। तो वह किसके द्वारा साइन की जाएगी? जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेंट के द्वारा, द पर्सन गिविंग इट। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड बाई एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC। ये क्या कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कॉग्निजिबल ऑफेंस के होने की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये किस प्रोविज़न में है? 154 में आएगा ये, ठीक है, FIR का 154 में FIR दर्ज होगी। इन विच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। किस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, कि मतलब पुलिस ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है इसका तो हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे, ये पुलिस नहीं कह सकती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये किस जजमेंट में कहा है? तो देखिए कौन सा केस है? रसिकलाल दलपत राम ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स AIR 2010। ठीक है, कौन सा केस था? रसिकलाल दलपत राम ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्रीव्ड इन्फॉर्मेंट ऑन रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजिबल ऑफेंस में, एक एग्रीव्ड इन्फॉर्मेंट है क्योंकि उसकी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उसकी कोई भी उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको FIR लिखने से मना कर दिया, ठीक है, कॉग्निजिबल ऑफेंस की। तो वह क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा वो? देखिए, मेक ए कंप्लेंट टू चीफ मिनिस्टर, मेक ए कंप्लेंट टू चीफ जस्टिस, कंप्लेंट टू DJ डिस्ट्रिक्ट जज को, और सेंड इन राइटिंग सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो हमारा आंसर होगा D, राइटिंग में इंफॉर्मेशन के जो सब्सटेंस है बाय पोस्ट वह पुलिस सुपरिंटेंडेंट को भेजेगा, SP साहब को भेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल ऑफेंस। देखिए, कोई भी पर्सन जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से एग्रीव्ड है कि उसने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन कॉग्निजिबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से, अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC सेंड द इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाई पोस्ट। वह क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन राइटिंग में बाई पोस्ट किसको भेजेगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। FIR कैन बी फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। तो सेक्शन 154 में FIR फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली लेड डाउन दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन कॉग्निजिबल ऑफेंस इज मैंडेटरी। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऐसा कहा है कि FIR का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कॉग्निजिबल केस में? तो देखिए कि कौन सा केस था? ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP में, ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP में कहा है कि कॉग्निजिबल केस में FIR का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केस डायरी और पुलिस डायरी इज ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अंडर CRPC विच रिलेट्स टू। किससे रिलेट करती? केस डायरी या पुलिस डायरी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि किससे रिलेट करती है? इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन से, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो इन्वेस्टिगेशन से। देखिए, इंक्वायरी तो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, ठीक है,
और मजिस्ट्रेट केस डायरी और पुलिस डायरी किसके पास होती है? पुलिस के पास। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करती है केस डायरी या पुलिस डायरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु आउट टू द फॉलोइंग में इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस इवन विदाउट द ऑर्डर। ठीक है, तो क्या है हमारा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखिए क्या क्वेश्चन है कि कॉग्निजेबल केस के मामले में, ठीक है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू information relating to the commission of a cognizable offence may send the substance of information in writing and by post। क्या कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि ऑफिसर इंचार्ज से रिफ्यूज है कि उसने कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की है, तो वह सब्सटेंस जो है इंफॉर्मेशन के राइटिंग में और बाई पोस्ट किसको भेजेगा? अभी हमने देखा था सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेगा। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। नेक्स्ट है, इफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स कंप्लेंट मेड टू हाई कोर्ट, ए कंप्लेंट मेड टू मजिस्ट्रेट, ए कंप्लेंट फाइल्ड अंडर 199 सबसेक्शन 1 CRPC, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केस गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होगी? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC हु कैन गिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की जो इन्फॉर्मेशन है कौन दे सकता है? द विक्टिम हिमसेल्फ ओनली, डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ओनली, रिलेटिव ऑफ विक्टिम ओनली, एनी पर्सन। तो कोई भी पर्सन है, मान लो रास्ते चलता कोई पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस होता हुआ देखा, किसी का मर्डर होते हुए देखा, तो वो भी सूचना दे सकता है, एनी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट इज प्रोवाइडेड। ये क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, मजिस्ट्रेट को जब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन दोबारा किया जा सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है किसी ऑफेंस में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी। तो ऐसा किस सबसेक्शन में, मतलब किस सेक्शन में कहा गया है? तो कौन सा सेक्शन है? 173 के 8 में। ठीक है, 173 के 8 में देखिए चार्जशीट चली जाती है, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है 173 में, तो उसका सबसेक्शन 8 कहता है, 173 का सबसेक्शन 8 हमें बताता है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, FIR इज़ रजिस्टर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। FIR कहाँ रजिस्टर्ड है? 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR सजेस्ट that it is the earliest and first information of a cognizable offence prevented by an officer in charge of police station. Next देखिए, it is the earliest and first information of a cognizable offence recorded by an officer in charge of police station. It is the earliest and the first information of a cognizable offence committed by an officer in charge of police station. ठीक है, तो और डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा हमारा आंसर? देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाना। FIR क्या होती है? अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो कि रिकॉर्ड की जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 155 of CRPC regarding investigation of non-cognizable cases। ठीक है, 1 मिनट।
1 मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको। सेक्शन 155 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो देखिए सेक्शन 155 बताता है नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। और देखते हैं नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। ये ऑप्शन क्या कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जिसको के केस को ट्रायल करने की पावर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केस। ये क्या कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको कि रिसीविंग सच ऑर्डर, जिसको कि ऑर्डर मिला है इन्वेस्टिगेशन का, वह सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने में सेम पावर यूज़ कर सकता है जैसा कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर जितनी पावर यूज करते हैं। सी देखते हैं वेयर ए केस रिलेट्स टू 2 or more ऑफेंसेज ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस नॉट विद स्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेज आर नॉन कॉग्निजेबल। क्या कह रहे हैं जहाँ पे कि केस में 2 ऑफेंसेज हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस से रिलेटेड है केस और 1 कॉग्निजेबल है और अदर नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज के होते हुए भी उसको कॉग्निजेबल की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, डीम किया जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन कहता है अपॉन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल एंटर सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए बुक इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। ये क्या कहते हैं अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इन्फॉर्मेशन मिलने पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, एक बुक में एंटर करेंगे, ठीक है, इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, ठीक है। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी, इस पर मत जाइए, इसमें हमारा आंसर होगा डी, ठीक है, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वह पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, वह डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन बी ड्यूरिंग ट्रायल। जो FIR है इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, ठीक है, इट कैन बी ड्यूरिंग ट्रायल फॉर द फॉलोइंग ओनली टू corroborate द एविडेंस ऑफ informant, only to contradict the evidence of informant, for both A and B above, for neither A nor B। तो देखिए क्या करें कि FIR एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, यह लेकिन ट्रायल में किसके लिए, कोरोबरेट करने के लिए, इन्फॉर्मेंट के एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर बोथ A एंड B अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ FIR, इट इज एन इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। FIR क्या है, पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज एन इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन में रिलेट टू एनी ऑफेंस कॉग्निजेबल वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो हमारा ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि FIR जो होती है वह केवल कॉग्निजेबल केस की होती है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल के केस में FIR रिकॉर्ड नहीं होती है। तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए पुलिस ऑफिसर हैज, हमें करेक्ट ऑप्शन देखना, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ एन इन्फॉर्मेंट इन द FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कि उसके पास कोई पावर नहीं होती कि वह इन्फॉर्मेंट की सिग्नेचर ले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, ठीक है। पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ विटनेस in the statement recorded under section 161 CRPC, power to take signature of accused in the statement recorded under section 161 CRPC। तो हमें इसमें क्या देखना था, करेक्ट ऑप्शन देखना था। तो देखिए पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर होती है,
कि जब एफआईआर रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जब इन्फॉर्मेंट जब अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो उसके इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर लिए जाते हैं। ठीक है, ये पावर पुलिस ऑफिसर के पास होती है। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के एक बार देख लीजिए। नो पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट इन एफआईआर, ये गलत हो गया। पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ विटनेस इन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। विटनेस की स्टेटमेंट लिए जाते हैं, विटनेस के बयान लिए जाते हैं 161 में, उसमें ये क्या करें कि उसमें सिग्नेचर लिए जाते हैं उसके, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, उसमें सिग्नेचर नहीं लिए जाते। पावर टू टेक सिग्नेचर ऑफ एक्यूज्ड इन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सिग्नेचर ले भी लेंगे तो उसका कोई रोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, हु शैल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय ए रेप विक्टिम। क्या कह रहे हैं कि हु शैल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ रेप की इंफॉर्मेशन, रेप विक्टिम है कोई, उसके द्वारा रेप की इन्फॉर्मेशन डी जा रही है, तो उसको कौन रिकॉर्ड करेगा? तो कौन करेगा? इसमें आएगा वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर रेप विक्टिम है तो वुमन पुलिस ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड करेगी। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एफआईआर लॉज्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है एफआईआर के केस में। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, इट मियरली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पज, इन्फॉर्मेंट नीड नॉट बी एन आई विटनेस। ठीक है, तो हमारा इसमें इनकरेक्ट क्या होगा? सी, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पज, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें देखा जाता है, जैसे बाद में केस चल रहा है या बाद में बहुत टाइम हो गया, तो बाद में ये देखा जाता है कि एफआईआर लॉन्च हुई थी क्या इस केस में, तो उससे पता चल जाता है कि ठीक है कि इसके मतलब उसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस, सही है, एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट मियरली मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये इनिशिएट करती है इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन नीड नॉट बी एन आई विटनेस। ठीक है, ये भी सही है। ये हमारा गलत है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पज। विच वन ऑफ फॉलोइंग केसेज इज लैंडमार्क केस ऑन एफआईआर? ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, अब्दुल करीम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, नीलम कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ललिता कुमारी का केस एफआईआर में लीडिंग केस है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, 1 मिनट, under which one of following provisions of CRPC gives statutory definition of FIR? ठीक है, FIR की ये क्या कह रहे हैं कि किस सेक्शन में, किस प्रोविजन में CRPC के में स्टैच्यूटरी डेफिनेशन दी गई है FIR की। ठीक है, तो FIR की डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है। FIR को सिर्फ 154 में FIR है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो भी एक जगह यूज हुआ है, बाकी डायरेक्टली एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया पूरे एक्ट में, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी इज कमिटेड, इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन। ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ऑफेंस सेक्शन 376 आईपीसी में कमिट होता है, मतलब रेप का ऑफेंस है, तो इन्फॉर्मेशन किस में रिकॉर्ड की जाएगी, किस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी? तो देखिए, रेप का ऑफेंस तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर कहाँ जा रही है? 154 में। नेक्स्ट देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन 2000, एक मिनट, द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 laid down that amended an amendment to a criminal complaint to cure a simple infirmity curable by means of formal amendment not causing any prejudice to other side is permissible even in the code of criminal procedure to amend a complaint filed under code of criminal procedure in the case of। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा साइड से थोड़ा कट गया है तो आपको कम समझ आ रहा है, मैं आपको इसको वैसे ही समझा रही हूँ कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया, एक अमेंडमेंट था क्रिमिनल कंप्लेंट का, टू क्योर ए सिंपल इन्फॉर्मिटी क्यूरेबल
बाई मीन्स ऑफ फॉर्मल अमेंडमेंट, ठीक है, पहले के अमेंडमेंट से एक सिंपल इन्फर्मिटी को क्यूरेबल करना है, नॉट कॉजिंग एनी प्रेजुडिस टू अदर साइड, जिससे दूसरी साइड में प्रेजुडिस कॉज नहीं हो, इज परमिसिबल इवन दो देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द CRPC टू अमेंड अ कंप्लेंट, ठीक है, चाहे से वहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है CRPC में कंप्लेंट को अमेंड करने का, फाइल्ड अंडर द CRPC इन केस ऑफ, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, SR सुकुमार वर्सेज S सुनद रघुराम, सी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू रजिस्टर FIR टू whom substance of it should be sent by in section 154 ऑफ CRPC, ये क्या कह रहा है कि यदि कोई ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का वो FIR को रजिस्टर करने से मना कर देता है तो जो सब्सटेंस है वह किसको भेजा जाएगा सेक्शन 154 में, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए पर्सन एग्रीव्ड ऑफ द रिफ्यूजल बाई एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एक पर्सन एग्रीव्ड है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रिफ्यूजल से कि उसने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना किया है इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154, ठीक है, सेक्शन 154 के सबसेक्शन 1 में, तो अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 154 सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन थ्रू पोस्ट इन राइटिंग टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा जाएगा। तो ये 600 तक मैं क्वेश्चन अभी कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।